हाय। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं सिंपलीफिकेशन में और आज भी हम सिंपलीफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें से आपका एक क्वेश्चन जो था आपने बताया था, आई थिंक कि कहीं पर आपने बताया था कि आप प्रूव करके दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है ना। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जबानी याद कर दो। इस फॉर्मूला को ज़बानी याद कर दो। उससे क्या होगा, जब आप इसको ज़बानी याद करोगे तो इसका प्रूफ ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। वो कैसे? देखो ये होता है एलएचएस, ये तो आपको पता है। ये होता है आरएचएस। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एलएचएस से ही स्टार्ट करो, नॉट नेसेसरी। आप इसका आरएचएस उठाओ, उठाओ इसका आरएचएस। वी स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसी से आरएचएस से इसको लाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए इंटू बी इज ए बी, ये बन गया ए बी, प्लस यहां पर आ गया बी इंटू ए इज बी ए, है ना। प्लस माइनस माइनस, यहां पर माइनस आएगा, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, आ गया बी स्क्वायर। तो ये और ये खत्म हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये मिल गया। ठीक है, ये क्यों खत्म हुआ? क्योंकि a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के ही, ये इसी के बराबर है, चाहे b पहले हो या वहां से हो, कोई मसला नहीं है। हुआ ना। तो हमने RHS को उठाया और LHS को लाया तो फिर भी प्रूव हो गया, इससे कोई मसला नहीं है। दोनों में से जो भी साइड आप उठाओगे वो उठाओ और उसको प्रूव कर दो। सिमिलरली एक और प्रूव आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी भी फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था सबसे पहले दोनों को ऐड करो, यानी कि ए प्लस बी। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर लिखना है सिंपल में ए स्क्वायर, इनकी अल्टरनेटिंग साइन चेंज करनी है, यानी कि अगर ये आपने प्लस में रखा है, दूसरा आना चाहिए माइनस में, माइनस ए बी, है ना। माइनस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर, ये है इसकी फॉर्मूला। अब सेम टू सेम यू कैन टेक इट्स दिस साइड, है ना। इसमें भी आरएचएस ले लो, तो आप ले लोगे आरएचएस। ठीक है, सॉल्यूशन। इससे बस आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये ना तेज बन जाती है अगर आप इन चीजों को प्रूव करोगे, वरना इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है इनको प्रूव करने का। ये फॉर्मूला जबानी याद होनी चाहिए हर हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप इनको भूल जाओ, फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो ये उठाओ आप, इसीलिए प्रूव करने से ये याद भी रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए को उठाओ, इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ इनको करो। तो ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, है ना। ए इंटू ए बी इज ए स्क्वायर बी, मगर माइनस है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस। ए इंटू ए बी इज ए स्क्वायर बी। अब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 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 होता है। ए इंटू बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर, है ना। हो गया एक, हो गया इसका काम इनके साथ खत्म। अब आई बी की बारी, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो प्लस ही रहेगा। बी इंटू ए स्क्वायर इज बी ए स्क्वायर, है ना। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर, है ना। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब, आ गया बी क्यूब। अब देखो कुछ मत कैंसिल होता है, होता होगा डेफिनेटली। ए स्क्वायर बी, ये देखो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बच गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आ गई आपकी फॉर्मूला, है ना। सिमिलरली आप कर सकते हो अगर, अच्छा जरा ये मैं देखता हूं आप क्या इसको बताओगे। अगर यहां पर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? शाबाश, उसमें आ जाएगा अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले हम रखेंगे ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी को। ठीक है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो यहां पर ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद सारा कुछ प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सारा कुछ प्लस में। देखो ब्यूटी क्या है, इट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। जब यहाँ माइनस है तब यहाँ सारे प्लस है, लेकिन जब प्लस था तब यहाँ पर माइनस होता है, जब यहाँ प्लस था तब यहाँ माइनस होता है, ऑल्टरनेटिव। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। तो आई होप कि ये आपको आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि इसने आपको ठेले में बंद करके दे दी ये सारी चीजें, बोला कि जाओ आप ले जाओ इस ठेले को और कहीं पर फेंक के आ जाओ, ऐसा नहीं है। अब मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर आपने कुछ चीजों को रटा है, कुछ कुछ चीजों को आपने याद रखा है, उनको अप्लाई कहाँ पर आप करोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है, बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस आ जाती है जहां पर आपको इनको अप्लाई भी करना होगा। ठीक है, ये याद रखना, मैथ कोई हलवा नहीं है जो हम ऐसे ही खाएंगे इसको।
ठीक है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं कि पहला तो मैं ही दिखाऊंगा, फिर देखते हैं दूसरे में आपका दिमाग कहाँ तक जाएगा और आप उस क्वेश्चन को किस हद तक खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखिए। ये मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ साथ में कि मैं इस अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे इरेज करता हूँ चीजों को। ठीक है, देखो मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको मैं कभी दे सकता हूँ क्वेश्चन, मैं बोलूंगा सॉल्व करके दे दो इस चीज को, किसको? देखो यहां पर मैं रखूंगा 5.9 का क्यूब, ध्यान से देखो, प्लस में रखूंगा 1.8 का क्यूब। ठीक है, क्यूब है, प्लस फिर मैं रखूंगा 4.8 का क्यूब। ठीक है, फिर मैं यहां पर रखूंगा -3 इंटू 5.9। ठीक है, 5.9, ओके, इंटू 1.8 ठीक है, इंटू 4.8 अगर आप तेज हो गया, आपका दिमाग तेज होगा, आपने पहचाना होगा यहां पर मैंने ये रखा, यहां पर मैंने ये रखा, यहां पर मैंने ये रखा। ठीक है, डिवाइड बाई, इन चीजों को सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन अगर दिया है उसमें मत कुछ कोई चीज मत कोई कुछ कॉमन है। देखो जैसे 5.9 था, ये यहां भी है, यहाँ 1.8 यहां भी, यहाँ 4 पॉइंट यहां भी, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूं, नीचे मैंने आपको दिया 5.9 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर दिया 1.8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर दिया 4.8 का स्क्वायर, आया समझ, माइनस 5.9, ठीक है, इंटू 1.8 माइनस 1.8 इंटू 4.8। देखो कुछ पैटर्न बन रहा है यहां पर, -4.8, जिस नंबर से छोड़ रहा हूं उसी से माइनस में स्टार्ट कर रहा हूं, इंटू 5.9। इसको सॉल्व करके दे दो। तो देखो अगर कोई और बेचारा होगा वो पता ही क्या करेगा, पहले इसको कैलकुलेटर से करेगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर डिवाइड देगा, पता नहीं क्या क्या करता जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर के बगैर भी तो चीजें होती है। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं वो फॉर्मूला क्या है। अच्छा आपको क्या लग रहा है ऊपर है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको नहीं लग रहा ये कुछ ऐसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। यहां पर देखो माइनस ये 3 है, 3 ऐसे ही, ए बी सी, देखो ए था ना यही, बी था ना ये, सी था ना ये, सो 3 ए बी सी है ना, डिवाइड बाई, डिवाइड करो, ये क्या है ए स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर प्लस ये क्या है सी स्क्वायर माइनस ये क्या है 5.9, वो क्या है ए, यानी कि ए इंटू 1.8 मतलब बी, है ना, माइनस ए बी, माइनस फिर क्या है 1.8, वो क्या है बी, बी इंटू 4.8 वो क्या है सी, बी इंटू सी, फिर बीच में माइनस 4.8 वो क्या है सी, इंटू 5.9 वो क्या है ए, है ना। ये देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, आपको यहां से दिख रहा होगा कुछ पैटर्न बन रहा है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो है, ये भी एक फॉर्मूला होती है। अ, या तो आप इनको कॉम्पैक्ट वे में याद रखो कि ये और ये दोनों मिलाकर जब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के। आपका काम देखो कितना आसान हो गया, ये सारी फॉर्मूला इसके बराबर है। अब कैसे है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, दैट इज योर वर्क, यू हैव टू प्रूव इट दैट ये सारी चीज जो है ये इसके बराबर है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखिए इससे कैसे हेल्प मिलेगी, अब आप बताओगे सर इससे कैसे हेल्प मिलेगी थी कि देखो ये सारा जो है क्या ये ऐसा है, यस, अभी मैंने बताया इस सारे का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। इन शॉर्ट में अब ए क्या है 5.9, बी क्या है 1.8, सी क्या है 4.8, तो करो तीनों को ऐड। सिंपल में आपको क्या करना है 5.9 प्लस 1.8 प्लस 4.8 कर दो इनको ऐड। अब यहां भी मत करो कैलकुलेटर यूज, देखो जितना कैलकुलेटर यूज करोगे ना उतना आपका दिमाग जो है वो जंग खाएगा। सीधे जाओ यार, कॉमन सेंस की बात है, 5 को ऐड करो 1 बन गया 6, 6 को ऐड करो 4 बन गए 10, है ना, यहां तक तो बात समझ आ गई। सो बन गए 10, रखो 10 को ऐसे ही। अब यहां से आ जाओ, 9 को ऐड करो 8, है ना पॉइंट्स वाले, 9 प्लस 8, 9 9 18, 18 में से एक गया 17, 17 को ऐड कर दो आप 8, है ना, 17 को ऐड कर दोगे 8। सो अगर ये 17 और इसमें से जाएंगे 3, कितना बनेगा 20, 20 और इसमें से 3 गए तो 25,
है ना? 25 तो मतलब 25 बन गया, यहां से 25। अब ये नहीं करना इसको इसके साथ ऐड करोगे, ना ना ना। अगर ये 25 है इसका मतलब है 2.5। ये मैं सिखा रहा हूं कैसे आप करोगे। एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको 5-6 लेक्चर्स दे रहा हूं। यहां पर आप साथ में ये भी सीखोगे कि पॉइंट वालों को कैसे डील करना है। देखो, जब भी आपको करना होगा ना ऐसे ऐड, तो कैलकुलेटर मत करो इस्तेमाल। 5 को जो पहले डेसिमल पॉइंट से पहले है ना, जैसे यहां 5 है, यहां है 1, यहां है 4, करो तीनों को ऐड, कितना बन गया आंसर? 5 6 7 8 9 10 बन गया 10। रखो उसको सेफ। अब जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, यहां से 9 था, यहां से 8 था, यहां से 8 था, वो आया 25 के बराबर। वो किसके बराबर आया? 25। उसमें डालो बीच में पॉइंट, वो बन गया 2.5। उसको इसके साथ ऐड करो, क्या बन गया? 12.5, है ना? तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल में। अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे ना खुद से, मतलब आप बार बार पॉइंट्स को यहां पर चेंज करते जाओ, फिर खुद से आंसर लाते जाओ। अब देखो पॉइंट्स में आप महारत हासिल करोगे, पॉइंट्स वालों को ऐड करने में। कभी कभी मैं दिखाऊंगा बीच में मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं ना। तो आई होप ये वीडियो समझ आ गया होगा। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके।